हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेल ऑर्गेनेल्स का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दिया गया है राइबोसोम। तो जो राइबोसोम था इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। वो भी इन्होंने जो प्लांट सेल होता है उसमें देखा था, जो बीन्स रूट होते हैं उस बीन्स रूट में देखे थे इन्होंने, और 1953 में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इन्होंने तो बस इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन जो पैलाडे नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने 1955 में ऑब्जर्व किया था राइबोसोम को एनिमल सेल में। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, प्लांट सेल में पूछेगा तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन, एनिमल सेल में पूछेगा तो पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, डिस्कवरी किया, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जो राइबोसोम होते हैं इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे अदर ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, न्यूक्लियस हुआ, तो इन सब में क्या होता है, बाहर की साइड एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन जो राइबोसोम होता है इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है, इसमें एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो जो राइबोसोम होते हैं उनके 2 सब यूनिट होते हैं। पहला जो होता है वो लार्ज सब यूनिट होता है और दूसरा जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट रहता है। ठीक है, तो ये पहला है ये लार्ज सब यूनिट और दूसरा जो रहेगा वो स्मॉल सब यूनिट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइबोसोम होता है ऑन द बेसिस ऑफ जैसे ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होगा, तो उनके बेसिस पे ये राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा हमारा 70 ईयर्स टाइप का और दूसरा हमारा 80 ईयर्स। तो यहाँ हम 70 ईयर्स हेडिंग डाल दिए हैं। तो जो 70 ईयर्स टाइप का राइबोसोम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 2.7 × 10⁻6 डाल्टन्स होता है। ठीक है, ये जो डाल्टन है इसकी यूनिट है, वे मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो राइबोसोम होते हैं ये 70 ईयर्स के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये क्या होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70 ईयर्स टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्या, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होते हैं 70 ईयर्स टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छूट गया था, तो ये पाए जाते हैं। अब ये जो 70 ईयर्स टाइप के राइबोसोम होते हैं इसके दो सब यूनिट होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा 50 ईयर्स और दूसरा हमारा हो जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, जो 50 ईयर्स होता है वो लार्ज है, नंबर से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट होता है, और 30 ईयर्स जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे हम 80 ईयर्स राइबोसोम। ठीक है, 70 ईयर्स समझ में आ गया। अब 80 ईयर्स राइबोसोम जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 40 × 10⁻6 डाल्टन होता है। ठीक है, ये डाल्टन बताए थे कि ये मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या तो एनिमल हो, ये सारे में पाए जाते हैं 80 ईयर्स राइबोसोम। ठीक है, इसमें भी 2 सब यूनिट होता है, एक हो जाएगा हमारा 60 ईयर्स और एक हो जाएगा 40 ईयर्स। ठीक है, तो नंबर से ही पता चल रहा है कि जो 60 ईयर्स है वो लार्ज सब यूनिट है, 40 ईयर्स जो है वो स्मॉल सब यूनिट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि राइबोसोम के जो सब यूनिट होते हैं वो आपस में यूनाइटेड होते हैं, किसके मतलब जो आयन मैग्नीशियम आयन होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये जुड़ते हैं जब मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि जो राइबोसोम होते हैं वो केमिकली किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। इनमें प्रोटीन, आरएनए, लिपिड एंड कुछ इसमें मेटालिक आयन भी प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सबसे मिलके राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो राइबोसोम होते हैं इसकी जो सब यूनिट होती है उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो हो जाएगा हेड, दूसरा हो जाएगा बेस, तीसरा हो जाएगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू हम बता दे रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर होगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कोई राइबोसोम का सब यूनिट है जिसको हम बोलेंगे 30 ईयर्स।
ठीक है, 30 ईयर्स है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, हेड, ऊपर वाला पोर्शन। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और ये नीचे वाला जो पोर्शन इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, ये बेस है हमारा। तो इसी हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, प्लेटफॉर्म एंड बेस। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके हम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो राइबोसोम होते हैं इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इन्वॉल्व होकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस का मीन्स ये होता है कि जैसे डीएनए हो गए, डीएनए डीऑक्सीराइबोसोम, ठीक है, आरएनए हो गए, डीएनए हो गए, तो इन सब में ये सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे डीएनए। ठीक है, डीएनए के सिंथेसिस में भी ये होते हैं आरएनए, जो आरएनए होता है उनमें भी ये होते हैं राइबोसोम। अब आरएनए में ये 3 टाइप के हो जाते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए। ठीक है, ये हो गया। तो इनमें भी क्या होते हैं, राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया ओवरऑल राइबोसोम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा राइबोसोम। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हम सारे लेक्चर लेकर आएंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।